नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अगर आप नोएडा, गुरुग्राम या फरीदाबाद में रहते हैं तो आपने एक बात तो ज़रूर नोटिस की होगी। इन शहरों के बीच का सफ़र किसी जंग से कम नहीं है। घंटों का ट्रैफिक जाम, लाल बत्तियां और वो थका देने वाला रास्ता। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है जो आने वाले समय में आपके सफ़र का अंदाज पूरी तरह बदल देगी। जी हाँ, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है जिसका इंतजार लाखों लोग बरसों से कर रहे थे। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद को जोड़ने वाले नमो भारत यानी नई रैपिड रेल कॉरिडोर के फाइनल रूट को मंजूरी मिल गई है। सवाल यह है कि ये ट्रेन किन इलाकों से गुजरेगी, आपकी यात्रा का समय कितना कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट कब तक जमीन पर उतर जाएगा। आज हम आपको एनसीआर के इस नए हाई स्पीड लाइफलाइन की एक एक बारीकी समझाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की लंबाई करीब 64 किलोमीटर होगी, जिसमें से 52 किलोमीटर का हिस्सा अकेले हरियाणा में पड़ेगा। ये कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर के 4 सबसे बड़े बिजनेस हब यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को एक धागे में पिरो देगा। शुरुआत होगी गुरुग्राम के इफ्को चौक से। यहाँ से ट्रेन सेक्टर 29, मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, सेक्टर 57 और सेक्टर 61 होते हुए क्वाल पहाड़ी तक पहुँचेगी। सबसे खास बात यह है कि ये रूट दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से भी जुड़ेगा, यानी इंटरचेंज की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। यहाँ से ये ट्रेन सैनिक कॉलोनी, न्यू फरीदाबाद, एनआईटी और बाटा चौक से होते हुए सेक्टर 12 और सेक्टर 15 तक जाएगी, जहां इसे दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। यानी आप रैपिड रेल से उतरिए और सीधे मेट्रो पकड़कर दिल्ली के किसी भी कोने में पहुंच जाइए। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये प्रोजेक्ट वाकई कमाल का होने वाला है। पहली बार ऐसा होगा कि एक ही ट्रैक पर नमो भारत रैपिड रेल भी दौड़ेगी और लोकल मेट्रो भी चलेगी। इसके लिए गुरुग्राम में 6 और फरीदाबाद में 8 छोटे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। अब जरा समय की बचत का हिसाब लगाइए। फिलहाल गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने में सड़क के रास्ते घंटों लग जाते हैं, लेकिन नमो भारत के आने के बाद ये दूरी महज 20 से 25 मिनट में तय हो जाएगी। इतना ही नहीं, गुरुग्राम से नोएडा एयरपोर्ट यानी जेवर पहुंचने में भी 1 घंटे से कम का समय लगेगा। अब कल्पना कीजिए, आप गुरुग्राम में अपने ऑफिस से निकलेंगे और महज 45 से 50 मिनट में जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल पर आप होंगे। ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन 2031 तक ये हकीकत बन जाएगा। एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी अगले कुछ महीनों में इसकी फाइनल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर लेगा। हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2026 से इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। जमीन की समस्या ना आए, इसके लिए ई भूमि पोर्टल के जरिए 35 हेक्टेयर जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 20,637 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये कॉरिडोर सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये गाजियाबाद, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट वाली लाइन से भी लिंक हो जाएगा। यानी गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, पानीपत, अलवर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा, ये 10 से ज्यादा बड़े शहर एक ऐसे हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ जाएंगे जहां दूरी का मतलब अब घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट होगा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या आप भी गुरुग्राम से नोएडा पहुंचने के लिए घंटों जाम में फंसे रहते हैं? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और डेली ट्रैवलर्स जो है मेट्रो के, उनके साथ ये खबर जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।